अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ मैं हूँ आपका अपना शेफ जाकिर और लाए हूँ आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे क्या वेरी स्पेशल जी हाँ, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो चाय के साथ कुछ पसंद करते हैं। वेरी स्टाइलिश, वेरी यमी सा। और यंगस्टर ने तो बहुत ही ज़्यादा पुरजोर फरमाइश की थी कि ये बनना चाहिए, तो लीजिए जनाब हाजिर हैं और मैं सस्पेंस तोड़ देता हूँ। जी हाँ, वेरी स्पेशल चॉकलेट ब्राउनी हम बनाने जा रहे हैं आज, और सिंपल और बहुत क्विक। ओवन हमने प्री हीट रख दिया 200 डिग्री के ऊपर। याद रहे कि ओवन को वक्त से पहले जब हम प्री हीट कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि जैसे हम चीज़ ओवन में रखते हैं वहीं से पकना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ओवन को टाइम से ना स्टार्ट करें तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी जो कुकिंग टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है और बाज़ वक्त चीज़ उसमें रख के ज़्यादा लॉन्गर अगर रख जाए तो वो ड्राई हो जाती है, उसका वो नरमपन जो है बेकिंग का वो ख़त्म हो जाता है। चलें जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं वेरी स्पेशल आज का आप लोगों की फरमाइश पे। और यहाँ मेरे पास मौजूद हैं अंडे। सबसे पहले ब्राउनी के अंदर हम ले लेते हैं अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं और यहाँ पे वही तरीका, यानी कि अगर एक से ज़्यादा अंडे हैं तो दो दो एक एक करके, कभी भी हम 2 या 3 एक साथ नहीं करेंगे कि वो उसमें नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम लेंगे 12 अदद अंडे। ये लीजिए जी, 12 अदद अंडे एक एक करके हमने ब्रेक कर लेना है। याद है कि ब्राउनी के अंदर जो मक्खन की मकदार होती है वो बराबर भी होती है और डेढ़ के हिसाब से भी होती है। यहाँ हम जो मक्खन की मकदार हम लेंगे वो इंशाल्लाह ताला बराबर, यानी कि आधा किलो हमारे पास मैदा है तो आधा किलो ही हम मक्खन लेंगे उसमें। चलो जी, ये हो गए 12 अदद अंडे और इसको हम ले आते हैं अपने इस फ्रंट काउंटर पे ताकि इसकी मिक्सिंग शुरू कर सकें। अंडे में जब तक हमने कोई चीज़ शामिल नहीं करनी जब तक बहुत अच्छी तरीके से अंडे की जर्दी और सफ़ेदी एक जान ना हो जाए। जब देखें कि अंडे की जर्दी और सफ़ेदी बहुत अच्छी तरीके से एक जान हो गई है तो उसके बाद फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये नहीं जी, जैसे ही उसके झाग यानी कि अंडे के बहुत अच्छे तरीके से फार्म बन जाए, झाग नजर आ जाए, उसके बाद हमारे पास यहाँ दानेदार चीनी है जो लगभग आधा किलो, क्योंकि याद रहे कि मैदे का जो वजन है वो है आधा किलो, तो उसके हिसाब से ही हमें ये चीनी शामिल करनी है इसमें। और चीनी कभी भी एक साथ शामिल ना करें, थोड़ा सा स्लो करके हम शामिल करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो जल्दी से हल भी हो जाएगी और सेकेंड हमें ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे चीनी इसमें मिक्स होती जाएगी आप देखेंगे कि अंडे की जो थिकनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। शुरू में जैसे ही हम अंडे को फेंटना शुरू करेंगे तो वो वॉटरी हो जाएगा, लेकिन जब उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो वो एक गाढ़ा सा महलूल बनना शुरू हो जाएगा। चले जी, ये आधा किलो चीनी इसमें आ चुकी है और अब बारी है चीनी का दाना बहुत अच्छे तरीके से अब मैं आपको दिखा दूं कि इसकी जो थिकनेस है अंडे की वो
क्या हमारे पास आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक गाढ़ा सा महलूल तैयार हो चुका है। और फिर भी हम चेक कर लें कि कहीं पे अगर चीनी मौजूद है तो इस तरीके से हम स्पून की मदद से, क्योंकि बास वक्त बॉल ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रिक जो बीटर होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, ये खास तौर पे किनारों में चीनी बैठ जाती है। तो उसके लिए हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम चम्मच से चला दें और फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर की मदद ले लें। इस बात का इत्मीनान जरूर कर लीजिएगा कि चीनी का दाना बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुका है। जब तक चीनी का दाना पूरी अच्छी तरीके से घुल ना जाए, जब तक हमने कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, अदरवाइज हमारी जो ब्राउनी है वो सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि सख्त और कड़क हो जाएगी। और फिर हम ये सोचेंगे कि हमने सब कुछ सही डाला था, फिर ये ब्राउनी इतनी कड़क और सख्त क्यों हो चुकी है। मैं इस चीनी की तैयारी करता हूँ अच्छी तरीके से हल करने की। आपसे इजाज़त ले लेते हैं कि नीचे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Chocolate brownie. Ingredients: half kg plain flour, 12 eggs, half kg sugar, 100 grams cocoa powder, 20 grams baking powder, 500 grams white butter, 200 grams cooking chocolate, 100 grams walnuts, 50 grams raisins, 1 cup fresh cream. Ingredients for topping: half kg icing sugar, 50 grams milk powder, 1 cup apple jam. वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अंडे और चीनी एक जान हम कर चुके हैं और यहाँ पे 500 ग्राम वाइट बटर। एक खास चीज़ कि अब बटर जो है वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो, ऐसा ना हो कि वो बटर जो है वो ऑयली फॉर्म नज़र आने लगे उसकी और बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नरम हो मक्खन, लेकिन उसकी वो कंडीशन ना हो कि उसमें से उसका जो बटर का ऑयल टाइप का जो बन जाता है बहुत ज़्यादा मेल्ट होने के बाद वो गिरने लगे। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमने ख्याल नहीं करी तो रिज़ल्ट हमारे खाने का या हमारी बेकिंग का कभी भी अच्छा नहीं आएगा। ये बहुत काम के पॉइंट्स होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने फ्रिज में रहने देना है मक्खन, और जब अंडा और चीनी रेडी हो जाए तो आपने हाफ kg बटर को इस तरीके से थोड़ा सा छुरी की मदद से छोटा कर लेना है एक लार्ज बॉल में, और यहाँ पे इसको रख लेते हैं हम अपने काउंटर पर। यहाँ पे एक नज़र और इसको देख लें। अब मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा दूं कि जो पहले थी उसके बाद का अब अमल क्या है, ये देख सकते हैं आप। और अभी भी हम इसको यही तरीका करेंगे कि साइडों में स्पून देख के कि इसमें चीनी की मकदार हल हो चुकी है या नहीं। अगर ज़रा सा भी आपके स्पून पे चीनी का दाना लगे तो उसको प्लीज़ इस तरीके से मैनुअली हाथ से, क्योंकि ये बाउल के किनारे जो होते हैं अक्सर या जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं उसके साइडों में, क्योंकि ये जो रिंग है बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं जाते, और यही वजह है कि जो अच्छी बेकरियाँ होती हैं वहाँ पे कांच के या स्टील के बिल्कुल गोल वाले बॉल होते हैं जिसके अंदर ये इसको करा जाता है ताकि हर लिहाज से चीनी का दाना सेंटर में रह जाए। चले जी, ये तैयार। और इसी स्पून से हम ले लेते हैं मक्खन, शामिल करेंगे मक्खन अपने इस अंडे और चीनी के मिक्सचर में। देख सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा हमने शामिल करना है ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स भी होता रहे। ये देखिए,
हाफ के जी बटर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ हमें नहीं शामिल करनी। अब ले आते हैं ये बाकी का बटर भी इसी में। तो हमारे पास तीनों चीजें यानी कि मैदा, चीनी और मक्खन, तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे हो चुकी हैं हाफ के जी। चलें जी, अब बारी है फ्लेवर शामिल करने की। यहां मेरे पास मौजूद है हाफ के जी मैदा। अच्छा, एक चीज और खास कि हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी, और चॉकलेट ब्राउनी के लिए ऑफकोर्स कॉमन सी बात है कि उसका कलर जो होगा वो चॉकलेट ही होगा। तो हाफ के जी जो मैदा है उसमें से हमने 100 ग्राम मैदे को कम कर देना है। या एक काम कर लें कि आप बजाय हाफ के जी लिखने के आप उसको 400 ग्राम लिखें। 400 ग्राम मैदा और 100 ग्राम कोको पाउडर, तो वो बराबर हो जाएगा 500 ग्राम। अब बारी है सबसे पहले इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करने की। 100 ग्राम बहुत अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर हमें शामिल कर देना है अपने इसी अंडे, मक्खन और चीनी का जो मिक्सचर है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर बात कर रहे हैं? जी जाकिर बात कर रहा हूँ। जाकिर साहब, मैं सबा बात कर रही हूँ, सबा इमरान कराची से। कैसे हैं आप? जी सबा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। अच्छा शेफ जाकिर, मुझे आपकी तारीफ करनी थी। आप बहुत ज़बरदस्त शेफ हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया सबा। अच्छा, और आप बहुत मज़े के खाने बनाते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं और अपने घर में अम्मी। ठीक है, और मुझे ये पूछना था आपसे, आपने जो कल पफ पेस्ट्री की जो डो बनाई थी, जी जी, उसको ज़्यादा सख्त गूंदना या नरम? नहीं, ना बहुत ज्यादा नरम होगी ना बहुत ज्यादा सख्त होगी। अच्छा, और आज आप ब्राउनी बना रहे हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बनाना सिखा दें। जो समोसे बनते हैं उसकी जो परत बनती है ना, परतें जो होती हैं, ठीक है, जो बाजार में मिलती हैं। कौन सी वाली? जो वो तिकोनी समोसे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो बाजार में जो रोटी की तरह से जो मिलती हैं परतें, पतली पतली। अच्छा, मांडा पत्ती। जी, वो बनाना सिखा दें। चले जी, इंशाल्लाह वो भी। और फ्राइडे को जो आपकी रेसिपी है वो आप अचार बना रहे हैं या फिर गोलगप्पे? चलें ठीक है, आपकी जो थैंक यू, आप हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं और अल्लाह मियां आपको सेहत दे, जिंदगी रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दे चुका हूँ हिंट्स अपने देखने वालों को कि फ्राइडे को जो चीज़ हम बना रहे हैं वो ऐसी है कि शायद ही पाकिस्तान का कोई घर हो जहाँ पे वो चीज़ नहीं खाई जाती हो। शायद ही, भले वो छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर घर में वो चीज़ किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हर चीज़ के बाद थोड़ा सा हमने गैप देना होता है। जैसे अंडे और चीनी को हमने मिला के थोड़ा सा गैप दिया ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद अब हमने इसमें कोको पाउडर शामिल करा है बटर के साथ, तो इतनी देर में हम 2-3 मिनट का इसको गैप देंगे ताकि कोको पाउडर, बटर, अंडा और चीनी सब एक जान हो जाए। इस बीच हम अखरोट थोड़े से काट लेते हैं। यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर मेरे पास अखरोट हैं और उनको रफली सम नाइफ की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ब्राउनी में अगर अखरोट और थोड़ा सा किशमिश का जायका शामिल कर दिया जाए तो बड़ा ही उम्दा लगता है ब्राउनी के अंदर। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह ताला इसमें इस्तेमाल होंगी, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। चलें जनाब, यहाँ पे अखरोट हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, एक ख़ास चीज़ कि अखरोट
कुछ जब भी ब्राउनी में हम इस्तेमाल करें तो उसको ज़रा सा चेक कर लें एक पीस को खा के, क्योंकि बास वक्त अखरोट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बासी होते हैं और उनका जायका बड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मक्खन, अंडे, चीनी और कोको पाउडर तैयार है और आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूं कि ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और अब इसकी मज़ीद थिकनेस बढ़ेगी हमारी ये दो मैजिक शामिल करके। जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास 20 ग्राम के बराबर बेकिंग पाउडर है और 20 ग्राम पाउडर बेकिंग का मैं बता चुका हूँ कि 1 टेबल स्पून बराबर होता है 14 से 15 ग्राम बेकिंग। लेकिन अगर हम वही टेबल स्पून दानेदार ईस्ट को नापें तो 1 टेबल स्पून बराबर होता है 10 से 11 ग्राम का, क्योंकि दानेदार ईस्ट इतनी ज़्यादा नहीं ठहर सकती टेबल स्पून पे। हाँ, बेकिंग पाउडर ठहर सकता है। तो ये लगभग अगर हम टेबल स्पून की उससे काउंट करते हैं तो लगभग 1.5 से 1.25 टेबल स्पून लगभग आसानी से बन जाएगा, 2 टेबल स्पून भी नहीं। और अगर हम वजन करते हैं तो 20 ग्राम, तो ये हमने शामिल कर देना है अपने इस मैदे में जो मेरे पास 400 ग्राम है। याद रहे कि इसमें से 100 ग्राम के बदले हमने कोको पाउडर शामिल कर चुके हैं अपने इसके अंदर। और इस खुश्क मैदे में जो 400 ग्राम के बराबर है हमने बेकिंग पाउडर जो 20 ग्राम था या लगभग 1.5 से 1.25 टेबल स्पून के बराबर वो शामिल करके और यहाँ ये शामिल कर देना एक साथ अपनी इस मिक्सचर में। और इस मिक्सचर को फिर हमने करना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अच्छा, जिस वक्त मैदा हम शामिल कर दें तो उस वक्त इलेक्ट्रिक मशीन का काम खत्म हो जाता है। उस वक्त सिर्फ कोई भी स्पून ले लें, टेबल स्पून या कुकिंग स्पून, उससे हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये अमल बिल्कुल लास्ट में हमने करना है। जब तक ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाए, जब तक इसको हमने शिफ्ट नहीं करना है अपनी ट्रे पे। सबसे सिंपल और आसान तरीका चॉकलेट ब्राउनी का। और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है जो मेल्ट हो रही है, वो इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हम यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ब्राउनी को अच्छी तरीके से मिक्स करके ओवन के हवाले कर दें। उसके बाद फिर अमल करेंगे इसकी गार्निश और इसकी टॉपिंग का। इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि आज इसकी ये मिक्सिंग जो है वो यकीनन ख़वातीन थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे क्योंकि ये मिक्सिंग बड़ी कीमती होती है। लेकिन अगर इस वक्त यहाँ पे इस पर मशीन चला दी जाए तो फिर इसका काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, बाज़ शेफ़ ऐसे हैं जो किचन के हद तक ये सारी चीज़ें बाय हैंड मिक्स कर लेते हैं।
अगर आप की मर्जी है कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं किसी स्पून से तो आप हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मिक्स हो रहा है बहुत अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। चलें जी, ये रेडी। वही अमल कि चंद मिनट का गैप, ताकि अगर कहीं कोई ड्राई मैदे की कोई छोटी सी भी पल्स गुठली रह जाए तो वो नरम होके मिक्स हो जाए। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक नॉर्मल बेकिंग ट्रे और उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा बटर। याद है कि बटर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए है कि ये हमारी ब्राउनी जो है वो इस ट्रे में कहीं पे भी स्टक ना हो जाए, और ख़ास तौर पे इसके जो किनारे हैं एंड बिल्कुल कॉर्नर जिसको, वो ज़रा एहतियात से उस पर बटर लगेगा। एक कॉल है हमारे, फोन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे फेवरेट शेफ हैं बहुत शुक्रिया। और एक तो रेसिपीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी बोलें। एक तो गोलगप्पे, ठीक और है, वो बहुत फरमाइश होगी, प्लीज अब बना दें हम। ठीक है। और एक हरीसा, हरीसा, पाकिस्तानी हरीसा। अच्छा पाकिस्तानी है, हाँ, हाँ। क्योंकि यही मैं अभी बताने वाला था कि अरबी के स्टाइल जो था वो तो मैं बना चुका हूँ। जी, वो तो मैंने बनाया भी है, बहुत अच्छा बना है। हाँ, अब इंशाल्लाह ताला हरीसा जो पाकिस्तानी स्टाइल का है वो भी हम शेयर करेंगे बिल्कुल। और एक सर आपसे पूछना था कि मेरा ग्रिलर पैन ना बिल्कुल खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? उस पे मैंने ये बनाए थे बिहारी कबाब, ओहो, तो अच्छा। वो चिपक गए बिल्कुल। और हाँ, उसको बिल्कुल। साफ करने के दौरान वो बिल्कुल साफ हो गया। नहीं, ऑफ कोर्स बिहारी कबाब तो ग्रिल पैन पे बन ही नहीं सकते क्योंकि उसमें मैरिनेशन और उसकी गलावट इतनी ज्यादा होती है। जी हाँ, बस यही मुझसे कुछ फॉल्ट हुई है। चले जी, अब वेरी उसके बैड बारे लक। में आप बताएं कि उस पे मैं क्या करवाऊं कि वो मेरे यूज में रहे। नहीं, अब तो सिंपल ये है कि उसकी जो कोटिंग है वो तो उतर चुकी जी है, हाँ। ठीक है ना, तो उसको मजीद साफ कर लें। अच्छा। लाइनें तो उसमें मौजूद रहेंगी, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है ना, तो बस अब आप उसको एज ए सिल्वर पैन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो एक फिर हमारी हेल्थ के लिए तो नहीं वो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद याद हो कि हमारी नानी दादी और वालदाएं सिल्वर के पतीलों में खाना बिल्कुल, बनाती थी, बिल्कुल। ठीक है ना, वो इतना नुकसानदेह नहीं होता अनलेस कि उसको अगर खुरच के इस्तेमाल करा जाए या कुकिंग करते वक्त तो स्पून या खाने का जो चम्मच होता है पकाने वाला वो इतनी जोर से मारा जाए कि सिल्वर हटने लगे, जब वो नुकसानदेह है। ठीक। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये देख सकते हैं कि आप एक दफा बिल्कुल लास्ट में हमने दोबारा अप एंड डाउन उसको कर देना है ताकि शायद कहीं कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे मैदे की रह जाए तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको ले आते हैं हम अपने इस काउंटर पर, और यहाँ पे ये जो अखरोट शामिल कर देंगे हम। अखरोटों को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। याद रहे कि 100 ग्राम के बराबर हमारे पास अखरोट थे, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है किशमिश जो लगभग 50 ग्राम के बराबर है। अच्छी तरीके से हमने इसको वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं है इसमें। और इन दोनों चीजों को हमने कर देना है मिक्स। ये लें जनाब, ये अखरोट आ गए और किशमिश, और ये इसका रियल टच ब्राउनीज का। असल में ब्राउनीज का मैं बताता चलूं आपको कि ये क्रिसमस के जो सीजन होता है ये उनके केक्स हैं। क्रिसमस केक, स्पंज केक, स्टीम केक, ये सारे केक क्योंकि क्रिसमस में चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। उसके बाद बटर हम लगा चुके हैं अपनी इस ट्रे पे, और अब बारी है इस बैटर को जो भी हमने बनाया है इसको शिफ्ट करने की अपने इस ट्रे में। और आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी गाढ़ी है।
कोको पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये मैं प्लीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम इतनी ज्यादा मेहनत करें और उस मेहनत का रिजल्ट अगर हमारे पास ना आए तो फिर सारा मूड जो होता है खराब हो जाता है। मैं वो नहीं चाहता कि आप लोग अगर इतनी मेहनत करें और चीज की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो फिर हम ऑफ कोर्स गुस्सा आता है हर किसी को कि इतनी मेहनत, इतना टाइम और इतनी खुशी, सारे घर के बच्चे तैयार हैं कि बस अब ब्राउनी आ जाएगी, अब आ जाएगी, और पता चले वो ब्राउनी नहीं आए कुछ और, तो वो फिर जरा सा मूड को ऑफ हो जाता है। चलें जनाब, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने ये टेक्सचर शामिल कर दिया अपने इस ट्रे में। जरा सा इसको इस स्पून से हम और समेट लेते हैं। देखिए आप कितनी सहूलत है कि इसमें कि स्पून अब आसानी से हमें अवेलेबल है मार्केट में। ये वही अमल है जो हमारी दादी या नानी उंगलियों की मदद से करती थी कि सारी चीज को समेट के और शामिल करते थे अपने इसके बर्तन में। चलें जी, ये और इसको हमने थोड़ा सा कर देना है लेवल। चलें जी, ये आ चुका है। सर इसको लेवल कर दें और ये गया अब ओवन में। अच्छा, खास चीज के टेम्परेचर 200 डिग्री और नीचे का जो ओवन है, प्लीज खास तौर पे मैं बता दूं ये अपने देखने वालों को कि जिनके घरों में इलेक्ट्रिक ओवन है वो नीचे का जो ओवन है यानी कि नीचे के जो बार है उसको हम ऑन करेंगे, और जिन घरों में गैस ओवन है वो भी नीचे वाले को ऑन करेंगे, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ओवन में आप खास तौर पर देखेंगे तो शेल्फ के निशानात बने हुए होते हैं, एक बिल्कुल नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। किसी ओवन में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि सबसे नीचे वाले में ना रखें, बल्कि उसको छोड़ के उसके ऊपर वाले पे, शेल्फ के ऊपर आप अपने इस रैक को लगाएं और उसके ऊपर ट्रे रखें। तो उसका ये होता है कि जब नीचे से हीट होती है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हीट लगती नहीं है, इस ट्रे पे फैल के आती है, तो उससे हमारी ब्राउनी, केक या जो भी हम चीज रोस्ट या बेक कर रहे हैं वो खराब नहीं होती। यहाँ पे टेम्परेचर 200 डिग्री नीचे वाला हमने बार को ऑन करा हुआ है, ट्रे को सेट करके रख दिया और अब ये माशाल्लाह ताला पकेगा। थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगेगा, नॉट लाइक ऑर्डिनरी स्पंज और केक। ब्राउनी है कि वो इसमें कोको पाउडर और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको वो रोक के और फिर पकना शुरू करते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चॉकलेट हमारे पास तैयार है, यानी कि मेल्ट हो चुकी है। अब बारी है इस चॉकलेट को थोड़ा सा चेंज करने की, और यहाँ पे मेरे पास कुछ इसकी टॉपिंग भी है, कुछ आइसिंग शुगर भी है, और इंशाल्लाह ताला आज ब्राउनी को 2-3 तरीके इसके सर्व करने के तरीका। स्टेप नंबर 1 सिंपली जैसे ये तैयार हो जाता है हम इसको ब्लॉक में या ट्रायंगल शेप में या जो शेप आपको पसंद हो काट के डायरेक्ट हम सर्व कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल इसका तरीका है, लेकिन अब क्योंकि जिद्दत और नए स्टाइल आते जा रहे हैं तो अब ब्राउनी को भी हम डेकोर करके बहुत सारे तरीके हैं इसके, उस तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि जैसी हमारी ये ब्राउनी तैयार हो जाए हम
शेयर करेंगे इसके मुख्तलिफ स्टाइल आपके साथ कि हम इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस चॉकलेट को हम हटा लेते हैं गर्म पानी से, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, नरम और सॉफ्ट। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडी है मेल्ट। और कुकिंग चॉकलेट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और एक और बात के ये फूड मैग जो है मसाला टीवी का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि न्यू एडिशन आ चुका है इसका। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनन आप देखना और पढ़ना पसंद करेंगे। और इसके और आपके अपने यानी कि फ्राइडे स्पेशल में यकीनन आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा कि गिफ्ट मौजूद हैं, जिसमें एक हमारे पास मसाले का फूड मैग ये है, और एक हम टीवी का मैगज़ीन है, द फर्स्ट इंग्लिश मीडिया मैगज़ीन, जो जिसमें हर किस्म के मालूमात, खाली हम टीवी और मसाला टीवी की नहीं बल्कि और बहुत सारे दूसरे चैनल्स हैं, उनका मंथली और वीकली चार्ट भी मौजूद है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके नज़र होगा फ्राइडे में। और एक और सरप्राइज गिफ्ट यानी कि डीवीडी। जी हाँ, तो अब देना है आपको सिर्फ सिंपल जवाब कि इस फ्राइडे को हम क्या ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं कि जो उसका हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ कि वो हर घर में खाई जाती है। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पे वो ना खाई जाता। चले जनाब, चॉकलेट की बारी। चॉकलेट को थोड़ा सा हमने मेल्ट करके और यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। लेकिन फ्रेश क्रीम हमने शामिल जब करनी है कि जब ये चॉकलेट थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा कि चॉकलेट के अंदर चिकनाई होती है और वो एकदम ऑयली बन जाएगा। ये देखें आप, ये थोड़ा सा इसकी निशानी है कि जब हम गरम गरम निकालेंगे तो बिल्कुल लेयर बिल्कुल पतली सी होगी, लेकिन जैसे जैसे ये कूल होगी आप देखेंगे मेरे स्पून से हट भी नहीं रही, इतनी क्विक ये ठंडी होती है। जब ये कंडीशन हो जाए तो उसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं अपनी फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम बहुत अगर बड़ी प्याली है तो हाफ, और छोटी है तो हम आधी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। हम सबकी तरफ से। जाकिर भाई आप यकीन करेंगे सिर्फ लफाजी नहीं है, हकीकत है कि आपसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में बहुत अच्छी जज़ा अता फरमाए। आमीन। मेरी बेटी को पिज्जा का, ये चॉकलेट का, केक का बहुत शौक था, ब्राउनीज का था, तो बल्कि आज मैंने उससे कहा कि आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, लेकिन है सरप्राइज अभी तुम्हारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको बहुत अच्छी जज़ा दे। आमीन। दूसरे जाकिर भाई मैं जवाब देना चाहूंगी सरप्राइज का। जी बिल्कुल दीजिए। आप फ्रोजन पराठा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रोटी ऐसी चीज है जो हर अमीर गरीब घर में बनती है। ठीक है, तो ठीक है, चले जी। आपका हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं। आपका रोजाना हम इस तरह ही इंतजार करते हैं जैसे किसी घर के फर्द का रोजाना इंतजार होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आमीन। हम सब की तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया जी। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस अपनायत का, इस मोहब्बत का। और वाकई मसाला टीवी के पास या हमारी पूरी टीम के पास या स्पेशल मेरे पास वो लफ्ज़ या वो अल्फाज नहीं है कि जिससे हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें कि ये वो मोहब्बत है, ये वो रिश्ता है कि जिसको हम ख़रीद नहीं सकते। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, अपनायत है कि एक छोटा सा चैनल मसाला लॉन्च कर रहा था जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे और अपनी अपनी ओपिनियंस लोगों ने दी, लेकिन थैंक्स टू हमारी सुल्ताना आपा जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि नहीं जो भी होगा मैं करूँगी, और उन्होंने एक कदम उठाया जबकि हर एक उस कदम के अगेंस्ट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको इतना पसंद करा और इतना पसंद करा, इतना पसंद करा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मसाला टीवी ज़रूर ऑन होता है। और ये सिर्फ असल तारीफ के हकदार आप सब हैं। अब आप देख सकते हैं कि चॉकलेट जो हम मेल्ट कर चुके थे उसके अंदर हमने क्रीम शामिल करी और उसके बाद नॉर्मल हैंड बीटर जो होता है ये मैनुअल, इससे जब हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा गाढ़ा सा महलूल तैयार हो गया। और ये मैं दिखा दूं आपको कि इसकी थिकनेस ये देख सकते हैं, ये दोबारा अपनी उसी नरम फॉर्म में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे इसमें हमने क्रीम शामिल करी है। बास कुकिंग और बास जगह ऐसी होती हैं कि इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी हम शामिल करते हैं
अच्छा, कुकिंग ऑयल और क्रीम का मकसद दोनों का एक ही है। क्रीम से ज़रा चॉकलेट का जायका और बढ़ जाता है, और ऑयल से जायका खैर नहीं बढ़ता, लेकिन एक काम ये होता है कि ऑयल इसको जमने नहीं देता। एक नज़र हम ब्राउनी को देख लें। परफेक्टली रबा दबा है। मैं बता चुका हूं आपको कि बानिस्बत स्पंज के ब्राउनी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके ये केक ही की फैमिली है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें फूलने का अमल और इसमें स्पंज वाली लुक नहीं होगी। ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में बनती है, और इसका सर्विंग स्टाइल भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हम कर चुके हैं कि इसकी जो टॉपिंग हमने करनी है उसमें हम क्या क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे। लीजिए जनाब, ये चॉकलेट तो हमारी तैयार है। इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। बल्कि एक काम करते हैं कि ये गर्म पानी है, इसी के ऊपर रख देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी हल्की सी ऐसी रहे कि बिल्कुल जम ना जाए। अच्छा जनाब, यहाँ पे फूड मैगजीन की तो बात हो चुकी है। यहाँ पे एक अमल अब और बहुत कीमती है, वो कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से हम साफ करके, और ये हमारे पास जब आप केक और बेकरी की तरफ आए तो उसके टूल्स यानी कि उसके औजार ज़रूर ले लीजिएगा। और ये औजार बहुत आम आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अच्छे सुपर स्टोर्स पे, दुकानों पे, कि छुरी फॉर्म की चीज़ होती है लेकिन धार नहीं होती इसके ऊपर। जी हाँ, ये एक बहुत कीमती टूल है बेकरी का, कि दुनिया में शायद ही कोई बेकरी हो जो इस टूल के बगैर काम कर सके। तो ये एक टूल है बहुत कीमती, और इसका काम क्या है ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब एप्पल जाम, और एप्पल जाम ले लें, स्ट्रॉबेरी जाम ले लें, जो जाम आपको पसंद हो। ज़रूरी नहीं कि एप्पल जाम ही हमने लेना है। और इस एप्पल जाम को हमने डाल देना है अपनी कटिंग बोर्ड पे इस तरीके से। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जाकिर कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात कीजिए, जाकिर बात कर रहा हूँ। मेरा नाम आयशा है, कराची से बोल रही हूँ। जी आयशा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने डोनट बनाए थे। जी बिल्कुल बनाए थे। जी जी, तो मुझे ऐसा था कि जो आपने उसकी डो बनाई थी उसका मुझे नहीं पता चला कि वो आपने किस तरह से बनाई। मेरे बेटे को वो बहुत पसंद है, तो चले जी, मेहरबानी होगी अगर आप मुझे उसकी रेसिपी बता हम दें। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये रिक्वेस्ट किसी वीकेंड को हम पूरी कर दें, और वो एपिसोड हम दोबारा रिपीट कर दें आपके लिए, ताकि आप आसानी से उसको देख लें कि डोनट्स में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी। और थैंक यू वेरी मच। आप दुआ बहुत अच्छी करते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आप सबके लिए हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्याली एप्पल जाम, और उसमें लगभग 50 ग्राम के बराबर हमने दूध का पाउडर यानी कि खुश्क मिल्क पाउडर वो शामिल करा। और ये देख सकते हैं कि ये जो टूल मैंने आपको दिखाया था, इसका काम ये है कि हर चीज़ को ये इस तरीके से मिक्स कर देता है कि उसके अंदर सख्ती ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी टूल है एक अच्छी रिजल्ट हासिल करने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, हम तैयारी करते हैं इसको फाइनलाइज करने की, और आपसे इजाज़त लेते हैं छोटे से ब्रेक की। Chocolate brownie. Ingredients: half kg plain flour, 12 eggs, half kg sugar, 100 grams cocoa powder, 20 grams baking powder, 500 grams white butter, 200 grams cooking chocolate, 100 grams walnuts, 50 grams raisins, 1 cup fresh cream. Ingredients for topping: half kg icing sugar, 50 grams milk powder, 1 cup apple jam.
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चॉकलेट हमारी रेडी। जॉम के साथ जो पाउडर मिल्क हमने बनाया था वो रेडी करके और उसको किस तरीके से हमने पेस्ट फॉर्म में करना है ताकि मिल्क पाउडर और जाम एक जान हो जाए। और उसके बाद इस तरीके से हमने बटर पेपर में कॉर्न बना के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। याद रहे, इस तरीके से हमने कॉर्न बना के, और बटर पेपर बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। अगर गलती से ऐसा कोई बटर पेपर मिल जाए कि जो थोड़ा सा बिल्कुल ही बारीक हो तो उसको डबल या 3 ते करके फिर उसकी जैसे मेहंदी की कॉर्न बनती है बिल्कुल वो कॉर्न बना के, और उसमें वो स्टफ जो हमने बनाया है इसमें हम जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम अब बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बटर क्रीम जो हम बनाते हैं बटर और फ्रेश क्रीम के साथ थोड़ी सी आइसिंग शुगर हम वो भी शामिल करके कॉर्न बना के रख सकते हैं। इस तरीके से बना के हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि जो हमने इस टूल्स की मदद से उसको पेस्ट बनाया था तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो चुका था। लेकिन आप इस तरीके से कॉर्न बना के जब हम फ्रिज में रख देंगे तो वो थोड़ा सा जान पकड़ लेगा। यहाँ पे हमें इंतजार है ब्राउनी का। और याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आपको परेशानी हो, प्लीज इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाइएगा, शॉर्टकट नहीं जाइएगा। अगर शॉर्टकट हम जाते हैं बेकरी के किसी भी प्रोडक्ट में या बार बार उसको खोल के चेक करते हैं और ये जो कवर है इसको ना खोलें। बास खबरतीन से गलती ये होती है कि वो कोई चीज रखती हैं और उसको चेक करने के लिए हर थोड़ी देर के बाद कवर ओवन का खोल के यानी कि उसका जो दरवाजा होता है और वो चेक करने की कोशिश करती है तो ओवन की जो हीट होती है वो सब बाहर आ जाती है। फिर वो दरवाजा बंद करके फिर टाइम नोट करती है तो वो टेम्परेचर जो 200 डिग्री होगा वो दरवाजा खुलने के साथ ही 50 या 100 डिग्री पर रह जाएगा। तो जब हम दोबारा दरवाजा बंद करेंगे तो 200 डिग्री तक पहुंचने में उसको मजीद 4-6 मिनट और लगेंगे और वो नुकसानदेह होता है अमल हमारे किसी भी बेकिंग के प्रोडक्ट यानी कि जिसमें ओवन का इस्तेमाल हो। ये बहुत काम की चीजें हैं। एक कॉल है हमारे वहां से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है कि शायद ही इतनी खुशी मुझे किसी से हुई हो। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? और जब आप दुआएं करते हैं आखिर में मुझे बहुत खुशी होती है और आपके खाना तो मुझे इतना पसंद है, आप एक एक बारीकी बताते हैं मुझे तो है। और बस मेरे को कुछ ध्यान नहीं मेरे मुझसे बोले जा रहे हैं आपके लिए कि मैं क्या बोलूं। मैंने एयरपोर्ट पे भी आपका टाइज आ रहा था तो मैं अपने हस्बैंड को लेने गई हुई थी एयरपोर्ट पे, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि आपका देख के प्रोग्राम के बस पूछो मत। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नहीं बस दुआओं में याद रखना। मैं मिसेस अजरा इकबाल। मिसेस अजरा इकबाल, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का और इस अपनायत का। याद रखना जाकिर भाई, मेरा दिल चाहता है मेरी बेटी एक दफा आपके प्रोग्राम में आए। बिल्कुल आप भेज सकती हैं, अपनी डिटेल आप हमें लिखवा दें। और छोटी है बस 12 साल की है। हाँ, कोई मसला नहीं है। अगर वो 3 साल की भी हैं तो आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। हमारा एक मराद है, पूरी हो गई ना तो फिर हम आपको खुद इनवाइट करेंगे अपने घर पे इंशाल्लाह। हाँ बस मेरे को तो जाकिर भाई इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि बस पूछो मत। आपकी एक रेसिपी मेरे पास, ये तीसरा रमजान आ रहा है, मुझे इतनी खुशी है और मैं इतनी दुआ करती हूँ कि आप एक एक चीज ऐसे बताते हैं कि शायद ही कोई बता सके। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत का, इस अपनायत का, और इस शो को इतनी मोहब्बत और अपनायत से देखने का बहुत शुक्रिया मिसेस अजरा इकबाल, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी ईमेल्स आ चुकी हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है तो शामिल कर लें आपकी ईमेल। यहाँ पे है बुशरा फसल फ्रॉम लाहौर और ये बहुत ज्यादा नाराज थी कि ये छोटी सी शिकायत कि इन्होंने इतनी सारी ईमेल्स करी हैं और आज तक हमने इनकी कोई ईमेल शामिल नहीं की।